महाराज। और जब धन सम्मुख में जिसके लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब जिसके साथ में विवाद कर 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 निकाल दिया, वही धन किसी काम नहीं आया और आखिरी में पड़ा ही रहे, किसी काम का। इसीलिए शायद शास्त्र कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। अर्थात ये दूसरा सुख है कि घर में धन हो, पर पहला सुख तो क्या है? जम के बोलो, निरोगी काया हो, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ हो। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो सारा सुख अपने आप मिल जाएगा, उस सुख को हम भोग सकते हैं, उस सुख में हम आनंदित हो सकते हैं। भीष्म पितामह के जितने भाई गंगा मैया ने पानी में डुबोकर मार दिए, केवल आखिरी के भीष्म पितामह को शांतनु बचा लेते हैं कि इसको मत मार। गंगा जी उसको छोड़ देती है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और वो भीष्म पितामह, वो देवव्रत जीवित रहे। पूछा एक बार गुरु द्रोणाचार्य से भीष्म पितामह ने, एक बात मुझे जरूर बताइए गुरुदेव, कि आखिर कारण क्या था जो मैं आज भी बुजुर्ग होने के बाद पूरे हस्तिनापुर का सबसे वयो, सबसे वृद्ध, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं और इतना रोता हूं, पर करूं क्या? अपने भाग्य को कोसता हूं। पितामह, आप ही ने तो भगवान शिव की आराधना करी थी और भगवान शंकर से वर प्राप्त करा, देवताओं से वर प्राप्त करा कि मैं इच्छिक मृत्यु का वर मांगता हूं, कि मैं जब मरूं तो अपनी मर्जी से मरूं। मेरे को लगे कि अब मुझे मरना है तो मेरे सामने मृत्यु आए, मेरे सामने मेरे प्राण छूटते समय तब यमराज मुझे लेने के लिए आए। ये तुमने मांगा है, आखिर क्यों? क्या जन्म था भीष्म पितामह का? पूर्व में थे क्या? ये राजा पृथु हुए, पृथु के अंतर्गत ही वसु हुए महाराज, और इनका नाम था धोवसु। क्या नाम था? धोवसु। ये 4-5 भाई सारे वसु एक देवताओं के तुल्य थे, भ्रमण के लिए निकले थे महाराज। और भ्रमण के लिए निकलते निकलते ये भ्रमण करते करते बड़े आनंद में घूमते घूमते वशिष्ठ बाबा के आश्रम में पहुंच गए थे। इन धो वसु की धर्म पत्नी ने वशिष्ठ बाबा के यहां पर जो मंथन में 5 गाय निकली थी, उसमें से एक गाय नंदनी का दर्शन कर लिया और कहा कि ये गाय मुझे मिलना चाहिए। धर्म पत्नी ने कहा, कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत कि धर्म पत्नी जिद करे, मना नहीं है, पर धर्म पत्नी जिद वो करे कि कहीं पति को अगला जन्म भोगना ना पड़ जाए। जिद करे पत्नी करे जिद कि मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे शंकर की कथा में चलना है, मुझे आप कथा में लेकर चलो, मुझे जाकर कुबेर भंडारी की भूमि को नमन करना है, मुझे महाकाल जाना है, मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे ओमकारेश्वर जाना है, चलो मुझे सीहोर जाना है, कथा का रसतत्व ग्रहण करे जिद, मना नहीं है। मुझे तीरथ जाना है, हरिद्वार जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मथुरा गोवर्धन अयोध्या आदि की जगह जाना है। पत्नी जिद करे कि मुझे ऐसी जगह जाना है, तो पति से अगर जिद करे भी और पति अगर लेकर चला भी गया तो पति ने कोई पाप कर्म जीवन में करा भी होगा, तो तुम्हें ले जाकर उस तीर्थ का दर्शन जब वो कराएगा तो ये पक्का विश्वास रखना कि पति के भी जितने पाप कर्म हैं वो भी नष्ट हो गए होंगे और अपनी जिंदगी में जितने पाप कर्म हम पूर्व में कर आए होंगे वो भी नष्ट हो गए होंगे। अगर जिद करे पत्नी तो ये करे
कि मुझे शंकर की कथा करवाना है, मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे कथा में लेकर चलो, मुझे कथा में जाना है, मुझे ले जाओ। तो समझ लो, पत्नी जिद करे, कुछ भी हो 3 तोला का हार चाहिए। अब पति बोले, देख कभी यहाँ लॉकडाउन के अंतर्गत देख इतना व्यापार अच्छा चला नहीं है, और इतना व्यापार अगर अच्छा चलता तो मैं कुत्ते को देना में क्या दे, तुमने ही तो कहा था करवा चौथ पे दिलाओगे, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम 3 तोला का हार दो तो दो। देख फिर कर्जा होगा, ये होगा, और कर्जा में डूब गया बेचारा, पैसा भी लाया, सोना इतना महंगा लाया, हार दिलाया, कर्जे पे कर्जा चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया, यहाँ से लाया वहाँ, वहाँ से लाया वहाँ, कमाने के लिए अब पैसा तो चुकाना है तो कमाना भी पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा तो पैसे कमाने के लिए 1 रुपये की चीज़ 10-10 रुपये तक महंगी भी बेचना पड़ेगी। मतलब भले अभी तक बेचता था, थोड़ा बहुत ऊपर बेचता था, पर अब और ज़्यादा बेचने लगा, तो दुकान भी ठप हो गई कि इतना महंगा सामान दे, इसकी दुकान पर तो अंदर जाना ही मत ही, तो वो भी चली गई। तो कितना करा उसने। पत्नी अगर जिद करे तो करे सत्संग में जाने की, करे कथा स्मरण में जाने की, कथा में भगवान की भक्ति में डूबने के लिए पति से कह सकती है, चलो कथा आ रही है महाराज जी की, जरा खोलो टीवी, चलो जरा रात्रि को आधे घंटे फ्री हैं, कथा सुन लेते हैं, फिर सोएंगे, 15-20 मिनट तो सुनी तो लो। पति के टाइम नहीं हो, तू कथा सुना रही, अरे सुनो तो सही, 5-10 मिनट सुन लो, बस इतना। एक बार पत्नी कथा की ललक बस पति को लगा दे, फिर पत्नी बस इसके बाद में तो पति अपने आप सुन लेगा। क्यों पारा सर जी, सही है? तुम्हारी कथा चल रही है ऐसा लग रहा है। कभी तो भाभी ने बोला होगा ना पारा सर जी है कि कथा थोड़ी तो सुन ही लो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी ही लेकर आए होंगे कि कथा करवाना है, चलना पड़ेगा, चलो। तो ये कथा का रसतत्व है, यही आनंद है महाराज जी। चलो कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, चलिए। वो कहे ना, बलम मोहे ले चल रे तू विश्वनाथ सरकार, बलम मोहे ले चल रे, जहाँ बहत है गंगा मैया, जहाँ बहत है गंगा मैया, बलम मोहे ले चल रे तू विश्वनाथ सरकार, बलम मोहे ले। अब भाव हो, पर धो वसु की धर्म पत्नी कर रही है कि वशिष्ठ ऋषि की यहाँ जो गाय है वो हमारे पास होना चाहिए, जाओ जरा गाय लेकर। देखिए भीमाशंकर कथा की ये शिव महापुराण का आनंद ये 2 वसु से ही प्रारंभ कर रहा है। कर्म अच्छा करिए, भगवान को मिलन हो, इसलिए आपको कहा था सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। शंकर के साथ कैलाश जाओगे प्राण छूटते समय तो शंकर पैदल चलेंगे, तुम्हें नंदी पर बिठाएंगे। नरसिंह जी का चरित्र याद करना। और जब यमराज बंदी बनाकर लेकर जाएगा तो यमराज पहाड़े पे बैठा रहेगा, तुम पूंछ से बंधे हुए जाओगे पैदल, और बोल भी नहीं पाओगे क्योंकि मुड़ के देखता भी नहीं है, वो तो सीधा ही चलता है। और जब जब मुड़ता है तो ठोकता अलग है, इसीलिए कोई बोलता ही नहीं है कि साहब पीछे पलट के देखो हमें कितना कष्ट हो रहा है। यमराज जब बंदी बना के ले जाता तो एकदम मुदगल लेके पहाड़े पे बैठ के बढ़िया मोजा जूता सब पहन के जो चले यमराज। देखा यमराज को बढ़िया है, खूब जोरदार बेहतरीन ब्लैक ब्यूटी जोरदार, और मूछ पे ताव बेहतरीन काजल माजल लगा के, और
शानदार तरीके से फिर चला। और शास्त्र के गरुड़ पुराण कहती है जब जीवात्मा पीछे से चिल्लाती है, उसको जब कष्ट होता है, भूख लगती है, चिल्लाती है, अरे यमराज अरे कुछ तो दे दे, दया तो कर दे, अरे ओ थोड़ी बहुत तो दया कर दे। जैसे तुम लोग हम मंदिर के दरवाजे पर कहीं कहीं भीड़ रहती है ना, तो तुम पुलिस वालों से नहीं कहती, जो लगे रहते कार्यकर्ता, तेरे पांव पड़ू थोड़ा सा दर्शन करा दे, तेरे हाथ जोड़ो, अरे नरक जाएगा दर्शन कराने में, तेरे का जा रही है। तो तुम सोचो कि बेचारे को बद्दुआ लग रही होगी, तो ऐसे ना जाने कितने आते। तो इसलिए जो मंदिर में जो खड़े रहते हैं ना द्वारपाल, वो दया नहीं खाते, वो कहते हो चलो भैया जाओ, आए हो दर्शन करने के, धक्का तो खाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भगवान के दरवाजे पर धक्का खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता, तो धक्का खा लो तो वो रहे। तो यमराज से जीवात्मा कितनी चिल्लाती है, अरे मैं तेरे पाँव पड़ूं, अरे भूख लग रही है, जीवात्मा कहे मेरे को ऐसा दे दे, अरे मेरे को ठंड लग रही, मेरे को गर्मी लग रही, मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे, क्योंकि जैसा जैसा कर्म करा है वो तो भोगना पड़ेगा। तो कांटे चुभ रहे, ये हो रहा, तो यमराज जब पीछे एकदम मुड़ के देखता है तो गरुड़ पुराण कहती है 4-6 और धर के ठोकता है। तो तुम्हें हम तो समझा रहे हैं, अगर ऊपर जाओ और ऐसी कोई बात हो तो बोलना ही मत। देखो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। तो निवेदन है, ध्यान रखना कि अगर मान लो तुम चले और यमराज तुम्हें, वैसे तो तुम शंकर जी की कथा सुन रहे हो तो यमराज की हिम्मत ही नहीं। सोचो जरा, है अकाल मृत्यु भो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो तुम ये तो दूसरे के लिए है जो कथा नहीं सुने, उनके लिए उनको कह देना भैया हमने सुनी है कथा में कि यमराज जैसा पहाड़ा पे जाता है, जूता मोजा पहन के बढ़िया, और बढ़िया सब तैयार वैयार होके, और बाल भी उसके बड़े बड़े, दांत भयंकर, और आंखें भी बड़ी भयंकर, और गदा लेकर जब चलता है तो उसका पाड़ा भी नहीं मुड़ता ना वो मुड़ता। वो तो पीछे से जीवात्मा जब चिल्लाती है ना, तो पाड़े की पूंछ से बंधी रहती है और चिल्लाती है, खूब खूब चिल्लाती है, तब वो यमराज को पुकारती है, अरे दया कर दे। तब यमराज पीछे मुंडी करता और 2-4 दोच के फिर चल देता। तो कोई अगर तुमसे कहे तो उसको समझा देना कि देखो भैया सीधी सीधी बात है, इसलिए शंकर की कथा सुन लोगे तो शंकर भगवान पैदल चलेंगे, तुम नंदी पर बैठ कर चलोगे। और अगर कथा नहीं सुनी, भगवत भजन नहीं किया, ये मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद नाम नहीं लिया, संकीर्तन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, ये मानव देह प्राप्त करने के बाद केवल कर्म में डूबे रहे, तो फिर गए, फिर तो तेरा क्या होगा रे कालिया। बस याद कर लीजिए, अंतिम बिंदु है फिर बस। अंतिम बिंदु। इसलिए इस चित्त वृत्ति को, इस मन को भगवान की भक्ति में डुबा कर चलना। 2 वसु से धर्म पत्नी कर रही है, मुझे ये वशिष्ठ बाबा के पास में जो गाय है वो गाय ला कर दे दी। ये वशिष्ठ बाबा की जो गाय है मुझे चाहिए। अब 2 वसु ने कहा देखो ये गुरु के यहाँ की गाय है, और इस गाय को अगर हम लेकर आएंगे तो हमको कष्ट तो भोगना पड़ेगा। धर्म पत्नी कह रही है, मैंने आपसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, पर यह गाय एक ऐसी है जो अपने आप दूध झड़ा देती है, जो मांगो वो दे देती है। ये गाय ऐसी है। बेकार कर्म करने पर पाप बढ़ता चले जाता है, पुण्य समाप्त होते चले जाता है। अच्छा कर्म करने पर पुण्य बढ़ता चले जाता है, पाप समाप्त होते चला जाता है। और जब व्यक्ति का पाप कर्म समाप्त होता है तो उसका जीवन में अपने आप ही आनंद की अनुभूति होने लगती। शिव महापुराण सुनकर मिलता क्या है? हम कहते हैं ऐसा कोई सुख नहीं जो वंचित रह गया, इसमें सारे सुख हैं शिव पुराण। ये आज पत्र आए हैं, देखिए।
कोई सोनू जी हाड़ा है। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी गोली दवाई चल रही थी, पर आपके अधिक मास में बताए गए उपाय से उसकी दवाई छूट गई है। बिना दवाई जो रह नहीं पा रहे थे, आज वो बिना दवाई के रह रहे हैं। बस उनकी सांस फूलती है, अब वो ठीक कर दें बाबा। कोई बैठे हैं सोनू जी हाड़ा, आए हुए हैं? देना भैया माइक। कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर में कहाँ रह रहे हैं? विजयनगर। विजयनगर। आपका शुभ नाम? सोनू हाड़ा। सोनू जी हाड़ा। किनको तकलीफ थी? मेरे पति को। क्या हो रहा था? उनको एकदम से मतलब कुछ टेंशन वगैरह ज़्यादा ले लिया होगा, तो फिर ऐसी दवाई गोली चल रही थी कि वो बिना दवाई गोली की उनको रात में नींद ही नहीं आती थी और बेचैनी होती थी। अच्छा। फिर बाद में उनको जब आपने अधिक मास में उपाय बतलाया था 10वीं तिथि पर कि ना मतलब चौकोर बत्ती का दिया बनाना है, उनके ऊपर से उतारा। हाँ, उतारो उससे फिर उस दिन से उन्होंने गोली दवाई नहीं ली है और अभी भी अच्छे से आए हुए हैं। वो भी आए हुए हैं। क्या? हाँ। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ है? बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद गुरुजी। जी जी, नमः शिवाय। बाबा कृपा करे, स्वस्थ रखे। ये बाबा की कृपा है, आपका विश्वास। एक और पत्र है, बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने पशुपति नाथ के व्रत की है, जिससे उसका बिजनेस चालू हो गया। पुरानी गाड़ी से शुरू किया है, कृपा बनाए कि नई गाड़ी आ जाए। बाबा देगा वो तो बाबा के हाथ में। श्याम जी वर्मा, आप भी इंदौर से आए, बैठे हैं क्या यहाँ पर? श्याम जी वर्मा बैठे हैं? कहाँ से? इंदौर से आप? देव जरा माइक देव जरा। कहाँ से आए? इंदौर से। इंदौर में कहाँ रह रहे हैं? विजयनगर। विजयनगर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा। क्या तकलीफ चल रही थी जो आपने पशुपति नाथ का व्रत किया? मैंने नहीं किए गुरुजी, मेरे बेटे ने किए हैं। बहुत विश्वास से किया उसने पशुपति व्रत अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अभी उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष है जी। अब चल रहा है, चालू करा? हाँ, चल रहा है। बाबा की तीसरा कृपा में। महीना है, चल रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बाबा कृपा करे। हर हर महादेव। एक और बड़ी खुशी की बात है, सीए का रिजल्ट आया है। और इतनी खुशी की बात कहूं मैं आपको, इतने मैसेज हैं मोबाइल में कि जिन जिन ने उपाय कर कर सीए का एग्जाम दिया, सब के रिजल्ट अच्छे आए बाबा की कृपा है। इतने खुश हैं बच्चे, इतने खुश हैं कि उन बच्चों की खुशियों के लिए मैं धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि बेटा आपने पढ़ाई के साथ में शंकर पर विश्वास करा और बाबा ने आपका साथ दिया और रिजल्ट आपका अच्छा बनाया। ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका निवारण ना हो सके। बस विश्वास पूर्ण रखोगे तो शंकर सामने, शिव सामने। आप विश्वास रखिए। बाबा का एक आज कोई आए थे, वो उनके जीजा जी की तबीयत गड़बड़ थी, स्वास्थ्य ज्यादा खराब था, आए हुए। तो वो कह रहे थे गुरुजी हमारे जीजा जी को कैंसर हो गया था, वो कैंसर में हमने त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाया, उसके आराम है? त्रिजुगी नारायण के पानी से आराम है कि नहीं है? माइक देना जरा। आप कहाँ से आए? जसवंत नगर, जिला इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है जीजा जी का? देवेंद्र गुप्ता जी। जी। और उनकी धर्म पत्नी का? श्री मोहिनी गुप्ता जी, श्रीमती मोहिनी गुप्ता जी। क्या कैंसर था क्या उनको? हाँ, ब्लड कैंसर है। उनके जो ब्लड कैंसर में आराम तो मिल गया, लेकिन जो पैर में इन्फेक्शन हो गया है वो कैंसर से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, वो कैंसर से जुड़ा हुआ है। कीमो अच्छा। चढ़ा था वो। अच्छा। वो कीमो होता है, उससे कहीं या तो कीमो साइड इफेक्ट, डॉक्टर भी नहीं जान पा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली एडमिट है अभी वो। डॉक्टर ने कैंसर के लिए क्या बोला है?
उसने ये कहा है कैंसर हमारा कंट्रोल में है, हम्म। इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इन्फेक्शन के चक्कर में ब्लड कवर नहीं कर पा रहा। बाबा कृपा करे आप जाएं जब यहाँ से बेलपत्री जरूर लेकर जाएं। हाँ जी, नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ऐसी कृपा है कि त्रिजुगी नारायण का जल जो इन्होंने दिया उससे कैंसर में जो रोग हुई है वो बाबा ही कर सकता है। दुनिया में कोई अगर है तो वो विश्वनाथ, वो शंकर, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी ही कर सकता। हम तो केवल एक निमित्त है, हमारी केवल एक निमित्तता। और शंकर के चरणारविंद का जो रसतत्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है, ये निश्चित है। इसलिए बार बार कहते हैं कि कर्म भले किसी से मत डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। अपने अड़ोसी पड़ोसी से नहीं डरना, मत डरो। अपने मोहल्ले से नहीं डरना, मत डरो। घर में किसी से नहीं डरना, मत डरो। किसी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, मत डरो। धर्माचार्यों से नहीं डरना, मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये भीष्म पितामह की जो उम्र बड़ी है और भीष्म पितामह जो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं और मौत को मांग रहे हैं, उसके लिए भी भीष्म पितामह को कर्म का भोग भोगना पड़ा। और वो भोग था, धर्म पत्नी कह रही है कि मुझे गाय चाहिए,